आज के को आरआरबी एनटीपीसी 15 फरवरी को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप लोगों के माध्यम से मुझे जितना भी क्वेश्चन मिले थे इसमें क्या कराऊंगा, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया, 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग क्या होगा, इसमें आपसे ये पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग आपसे पूछे, यानी आपको क्या करना है, 6 का टेबल कितनी बार पढ़ना, आपको 12 बार पढ़ना है। इसका मतलब ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने ट्रिक बता रहा हूं। अगर पहले गुणज की बात कर लिया, यानी 6 एकम 6 हो गया, अगला गुणज क्या मिल जाएगा, 6 दूना 12, 6 त्रिका 18 हो जाएगा, 6 चौको 24, और इस तरह से डॉट 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 लास्ट वाला गुणज पता करने के लिए आप करिए कि इसमें गुणा कर लिया, तो 12 6 कितना हो जाएगा, 72, यानी लास्ट वाला गुणज क्या मिल जाएगा आपको, 72 आपको मिलेगा। अब पूछा क्या आपसे, इन सभी का योग पूछे, इन सभी का क्या पूछे आपसे, योग पूछे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, सबसे पहले आपको ये चेक करना है क्या इनके बीच का अंतर समान है। क्या मैं देख रहा हूँ सभी में 6 का अंतर दिख रहा है। अगर सभी में 6 का अंतर दिख रहा है तो योग निकालने के लिए आपको करना है क्या, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, योग निकालने के लिए क्या करना, आपको फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लीजिए और इंटू संख्याओं से गुणा कर लीजिए, आपका क्या जाएगा आंसर। मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 कर लिया, कितना मिल जाएगा, ये 78। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 हो गया, और इंटू करना क्या, संख्याओं से गुणा करिए। कितनी संख्या है ये, 12 संख्या। कितनी संख्या है, 12 संख्या। आप इसमें 12 से गुणा, अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको यहां से डिवाइड कर दो, 6 बार में ये कर, इसका इसमें गुणा करो, 6 8 कितना 48 हो गया, और ये 6 7 42, 42 सर कितना हो गया 46। ये इसका आंसर है। यानी आप बता सकते हैं कि 6 के प्रथम 12 गुणजों का योग कितना हो जाएगा, 468। तो बी ऑप्शन किसका मैच है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए फ्रैक्शन के रूप में दिया गया और पूछा क्या, को आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। ये जो फ्रैक्शन के रूप में दिया गया, आपको क्या करना है, इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो सबसे पहले ये पता करें कि कौन छोटा है कौन बड़ा, तभी तो हम इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। तो पता करने का तरीका ये है कि आप करिए अंश और हर का अंतर करिए। एक का अंतर मिला है, यहां से भी देखिए अंतर 1 का मिल रहा है, और यहां से भी देखिए अंतर 1 का मिला है। हम देख रहे हैं अंश और हर का अंतर क्या समान है। अगर अंतर समान तो हम लोग क्या कहेंगे, सबसे छोटा इसमें कौन होगा, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। यानी सबसे छोटा देखिए ये पहले नंबर पे ये आएगा, फिर इससे बड़ा कौन है ये है, फिर इससे बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो। तीसरे नंबर हम लोग इससे लिखेंगे, तो हम इसको आरोही क्रम में लिख रहे हैं। सबसे छोटा लिखेंगे, फिर इससे बड़ा लिखेंगे, तो इससे बड़ा कौन मिल जाएगा आपको, 8/9, फिर इससे बड़ा आपका ये 9 कितना, ये 10। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया, आरोही क्रम में ये लिखा गया। ये देखिए आरोही क्रम में ये लिखा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, x का 25% इक्वल टू 3 और ब्रैकेट में क्या दिया गया, y का 50% है, तो x और y का अनुपात ज्ञात करें। इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको अनुपात आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए अगर ये बराबर है तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में ही कट गया। इतना क्लियर है। यहाँ पे 1 बच गया। अब करना क्या, आपको जो यहाँ पे x दिख रहा आप इसको यहीं पे रहने दीजिए, और यहाँ पे जो y है कह सकते 3y मिलेगा, लेकिन आप इसे y सिर्फ कह सकते, y या इधर बटा हो जाएगा, y या इधर क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। तो यहाँ अंदर देखिए कितना बच गया, 2 बचा, और ये 2 3 कितना हो गया 6, 2 3 6 हो गया, और यहाँ पे जो 1 है ये इधर क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। यानी आप बता सकते कि x और y का अनुपात कितना होगा, x और y का अनुपात कितना हो जाए, 6:1। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी संख्या के अंश में 80% की कमी होने पर तथा हर में 60% की कमी होने पर 2/3 है, तो वास्तविक भिन्न क्या है, इसमें आपसे ये पूछेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि किसी भिन्न के अंश में, ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 80% की कमी होने पर, हर में 60% की कमी होने पर कितना हो जाए, इतना हो जाए।
तो पूछा कि हमसे मूल भिन्न क्या है। अगर हम लोग मान लें कि माना मूल भिन्न कितना है, ए अपान कितना है, ये बी है। अब देखिए इसका अंश जो भी अपने आप में 100% है और हर भी अपने आप में 100% है। अब इसमें कहा कि अगर 80% की कमी कर दे रहा है तो बचेगा कितना, सिर्फ 20% बचेगा। अगर 80% की कमी कर दिया तो बचा कितना, 20% बचा। हर में कितने परसेंट कमी कर रहा है, 60% की कमी कर दे रहा है, तो बचा कितना यहाँ से, ये 40% बचा। यानी ऐसा करने के बाद अब देखिए कितना हो जा रहा है, इतने की बराबर। तो आप यहाँ से करिए, मान कितना हो जा रहा है, 3/2। अब करना क्या, आपको यहाँ से कैलकुलेशन करके आपको क्या करना, a/b का मान निकालना। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, इसको यहाँ से डिवाइड कर दो, 2 बार में ये कट गया और 2 से 2 ये कट गया। तो a कह सकते हैं कि a/b बराबर कितना मिल जाएगा, 3/1। ये इसका आंसर। यानी आप बता सकते हैं कि जो मूल फ्रैक्शन, यानी जो मूल फ्रैक्शन क्या है, ये 3/1, ये इसका आंसर है। वास्तविक भिन्न क्या है, या मूल फ्रैक्शन, ये आ जाएगा 3/1। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। क्वेश्चन 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 60 रुपया तथा विक्रय मूल्य 90 रुपया है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी क्या दिया गया, किसी वस्तु को क्रय मूल्य दिया गया और विक्रय मूल्य दिया गया और पूछा कि हमसे प्रतिशत लाभ पूछा। वस्तु को खरीदा इतने में और बेच रहा इतने रेट में। अगर देखा है तो रुपए में कितने रुपए का लाभ हो रहा है, उससे 30 रुपए का लाभ हो रहा है। खरीद रहा है 60 रुपए में और बेच रहा है कितने, 90 रुपए में, तो 30 रुपए का लाभ हुआ। लेकिन इसी लाभ को क्या बताना, आपको प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको पता है, और इंटू क्या हो जाएगा, 100। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य और इंटू 100। देखिए इसको डिवाइड कर दो, 2 बार में ये कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो, कितनी बार में कट जाएगी, 50। यानी आप बता सकते उससे कितने परसेंट का लाभ होगा, 50% का लाभ। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का ऐसे 20 एलसीएम 400 है तथा पहली संख्या 80 है, दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला आपको बोल दे रहा हूं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। उस फार्मूला में रख के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली संख्या आपको पता है, आप यहां से कर लीजिए, और दूसरी संख्या पूछा मान लो, दूसरी संख्या कितनी, एक्स, और इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो 400 गुणे कितना हो जाएगा, 20। अब करना क्या, आपको इसका कैलकुलेशन करना है। इसको यहां से डिवाइड कर दो, 4 बार में कट गया, और इसको यहां से डिवाइड कर दो, 100 बार में कट गया। एक्स बराबर कितना आ गया, 100। यानी आप बता सकते हैं कि जो सेकंड संख्या वो कितनी है, 100। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, 5.6 के ऊपर बार को भिन्न के रूप में लिखे। यानी भिन्न का मतलब क्या, आपको क्या करना है, p/q के रूप में लिखना है। इसको क्या करना, आपको p/q के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बार वाले क्वेश्चन पर मेरे एक स्पेशल वीडियो बनी है। बार वाले क्वेश्चन पर मेरे एक स्पेशल वीडियो बनी है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि बार वाले क्वेश्चन को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया। उस वीडियो को मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाया था, ठीक है। या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बार क्वेश्चन बाय सुजीत सॉल्यूशन, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें करें क्या, देखिए यहाँ पे जो पॉइंट लगा है, तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, 5 आप लिखें। अगर ये पॉइंट से पहले 5 है तो आप इसको इस तरह से लिखें। और यहाँ पे अगर ये पॉइंट लिखा है, यानी पॉइंट लगा है, तो इसका मतलब क्या हो जाए, आपको यहाँ पे क्या करना, आपको प्लस आपको लगाना। पॉइंट लगा है तो इसका मतलब क्या करना, आप यहाँ प्लस आपको लिखना। अब ये देखिए 6, तो आप यहाँ से 6 आप लिखें। अब 6 के ऊपर देखिए बार है, यानी कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर बार है। तो जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना ही नीचे हम लोग क्या करते हैं, 9 लिखते हैं। इसको देखो ऐसा लिखेंगे, 5 तो लिखेंगे, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसको लोग क्या करें, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, और 6 को लोग ऐसा लिखेंगे। अब 3 से ये भी कर रहा है, 3 से ये भी कर रहा है, 3 गुना 6 हो गया, और इसको डिवाइड कर दो, 3 तरीका 9। यानी यहाँ पे कितना आ गया, 2/3 आ गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 5 15 हो गया, और 15 2 कितना हो गया, 17 हो गया, और नीचे कितना, ये 3। ये इसका क्या आ गया, आंसर है। इसका आंसर कितना आ गया, 17/3 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे।
क्वेश्चन 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 15 एवं 12 की वर्ग का अनुपात क्या होगा। 15 एवं 12 की वर्ग का अनुपात क्या होगा। अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और पूछा कि इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको रेशियो आपको लगाना है। अब देखिए 9 से ये भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, काट के हम लोग छोटा कर देंगे, ठीक है। अगर इसको 9 से डिवाइड कर दो, 9 गुना 18 हो गया, और 4 इधर गया, 9 पचे 45, और इसको डिवाइड कर दो तो 9 एक कम 9 गया, 9 एक कम 9, और 5 इधर गया, 9 छक्का 14। अब इससे छोटा तो होगा नहीं, आप इसको इसी तरह से छोड़, ये इसका क्या आ गया आंसर। इसका आंसर कितना गया 25:16 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 6 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या और हो जाने पर नया औसत 20 हो जाता है, वह नई संख्या क्या है, इसमें आपसे ये पूछे। देखिए अगर ये 6 संख्याओं का औसत दिया गया तो 6 संख्याओं का योग पता करने के लिए आप इसमें करें क्या, 6 से गुणा करें, तो आपको क्या पता चल जाएगा, उन 6 संख्याओं का योग आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप यहां से कर लीजिए, 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया गया 18 दिया गया, तो 6 संख्याओं का योग पता करने के लिए आप इसमें गुणा करिए, तो 18 × 90, 18 6 कितना हो जाएगा 108। इतना क्लियर है। अब इसमें ये कहा गया कि एक संख्या और हो जाने पर, पहले संख्या 6 थी, अब संख्या कितनी हो गई, अगर एक संख्या और ले लेंगे तो संख्या कितनी हुई 7 संख्या, एक संख्या और लेने पर औसत कितना हो जा रहा है 20 हो जा रहा है, औसत कितना हो जा रहा है ये 20 हो जा रहा है। तो प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि कौन सी संख्या ली गई। अब तो करना है कि अगर आपको इन सभी संख्याओं का योग पता करना, आप इसमें गुणा करिए, 7 गुना कितना हो जाएगा 14, 140 हो गया। देखिए 6 संख्याओं का योग इतना है और नीचे 7 संख्याओं का योग इतना है। अगर मैं इसको यहां से घटा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कौन सी संख्या जोड़ी गई। अगर आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 32, यानी ये बता सकते हैं कौन सी संख्या जोड़ी गई 32, यानी 32 जोड़ी। ये इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, राम 1000 रुपए में 20 दर्जन केले खरीदता है, जिसमें से 40 केला खराब हो गया, परंतु 30% लाभ प्राप्त करने के लिए केले को कितने रुपए प्रति दर्जन बेचना होगा, इसमें आपसे ये पूछे। यानी 1000 रुपए में कितना केला खरीद रहा है, ये 20 दर्जन खरीद रहा है, और 20 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा, एक दर्जन बराबर कितना होता है 12, तो 20 दर्जन का मतलब कितना हो जाएगा, आप इसमें 12 से गुणा करिए, कितने केले खरीदा ये, इसमें गुणा करें 12 दूना कितना हो गया, 12 दूना कितना हो गया 24, यानी 240 केले क्या किया उसने खरीदा। अब इसमें ये कहा गया 40 केले क्या हो गए खराब हो गए, अगर 40 केले खराब हो गए तो बचे कितने 200 केले बचे, 200 केले ये बचे। अब ये 200 केले किस रेट से बेचे ताकि इससे क्या हो जाए 30% का लाभ हो जाए। तो सबसे पहले करें क्या, इससे इसमें भाग दे, सबसे पहले करें क्या 1000 में क्या कर दे 200 से भाग दे, ठीक है। अब 200 से भाग दे और ये चाह के रहा 30% का लाभ चाह रहा है, आप करिए कि इसका डायरेक्ट क्या करिए आप 130% निकालिए। अगर ये 30% का लाभ चाह रहा है तो इस पूरे का क्या करिए आप 130% आप निकाल, बटा कितना हो गया 100, और प्रति दर्जन की बात कहा है, ठीक है, प्रति दर्जन की बात कहा है, तो प्रति दर्जन की बात कहा तो आप इसमें क्या करिए, एक दर्जन बराबर कितना होता है 12, आप इसमें क्या करिए 12 से गुणा। अब इसका कैलकुलेशन करिए, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी आपको वो मूल्य पता चल जाएगा कि इस रेट से ये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेगा केला ताकि उससे 30% का लाभ है। देखिए यहां से अगर देखो तो ये देखिए 4 जीरो से इसका ये 4 जीरो कट गया कि नहीं कट गया, इसको यहां से डिवाइड कर दो 6 बार में ये कट गया। अब इन दोनों का गुणा करिए तो 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 से कितना हो गया 78, यानी आप बता सकते हैं वो केला किस रेट से बेचे 78 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचे। किस रेट से केला बेचे 78 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचेगा तो उससे क्या हो जाएगा 30% का लाभ। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, x + y = 20, x² - y² = 80 है, तो पूछा कि आपसे x और y का मान आपसे पूछा गया। क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से देखिए आपको ये फार्मूला दिख रहा है, a² - b² का फार्मूला दिख रहा है। अगर आप इसे फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो इसका मान कितना मिल जाएगा, आप यहां से लिख सकते हैं
एक बार करना है कि इन दोनों को ऐड करना और एक बार दोनों क्या करना आपको घटाना है। तो आप करिए कि यहाँ से x प्लस वाई हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और एक बार करना है कि इन दोनों को आपस में घटा लेना और इक्वल टू कितना, ये 80। इतना क्लियर है। अब देखिए इसका मान किसके बराबर है, 20 के बराबर है। अगर मैं करूं कि यहाँ पे कितना रख लूं, 20 रख, और 20 से इसको डिवाइड कर दूं कितनी बार में कट जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। यानी आप बता सकते हैं कि अगली लाइन से बराबर क्या मिल जाएगा, अगली लाइन से x माइनस वाई बराबर कितना मिल गया आपको, 4। इतना क्लियर है। x माइनस वाई बराबर 4 मिल गया। तो पूछा कि हमसे x और y का मान पूछेगा। इसको क्या करें आप यहाँ पे रखिए, इसको क्या करें आप यहाँ पे रखिए, x माइनस वाई बराबर कितना, ये 4। अब करना है कि आपको इन दोनों को ऐड कर लीजिए। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, ये वाला देखिए टर्म आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इधर कितना मिल जाएगा, ये 2x मिलेगा। 2x मिलेगा नहीं मिलेगा, 2x, और इधर कितना हो जाएगा, ये 24 होगा। इसको यहां से डिवाइड कर दो, x बराबर कितना मिल गया, ये 12 मिल गया। x का मान देखिए मुझे पता चल गया। अब करना है कि इसमें रख के क्या करिए, x का मान 12 रख के इधर क्या करिए, घटा लें। अगर यहाँ पे 12 रखेंगे और ये जाके इसमें से घटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8। y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर। यानी ये बता सकते कि x और y का मान आपको कितना पता चल गया, 12 और 8। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। क्वेश्चन 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक वर्ग का विकर्ण 20 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है, 4a होता है। और ये विकर्ण दिया है तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा कड़ी में 2 होता है। तो आप यहां से लिख लीजिए, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा कड़ी में 2। भुजा को ए से इंडिकेट कर दे रहे हैं, भुजा कड़ी में 2। अब देखिए इसका मान दिया गया, इसका मान कितना दिया गया, 20 दिया गया। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, 20 आप रख सकते। तो आप यहाँ पे 20 आप रख, और ये कितना, ये भुजा कड़ी में। अगर करना क्या करें, आप इससे क्या करें, इसमें भाग दें। इससे क्या करें, आप इसमें भाग दें। अगले लाइन से आप लिख सकते हैं कि 20 बटा कितना हो जाएगा, ये कड़ी में 2। अब देखिए करना है कि मुझे अगर ये हटाना हो, कड़ी में 2 इसको हटाना, तो हम लोग क्या कर दे, ऊपर नीचे कितने से गुणा कर दे, कड़ी 2 से गुणा कर दे, कड़ी 2 से गुणा कर दे। जब इन दोनों का गुणा करेंगे, कड़ी 2 का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, इसका मान 2 मिल जाएगा। अगर 2 से इसको डिवाइड कर दूं तो ये 10 बार में कट गया। यानी भुजा बराबर मुझे कितना पता चल गया, भुजा बराबर कितना पता चल गया, 10 कड़ी में 2। देखिए भुजा का मान मुझे पता चल गया, भुजा का मान मुझे पता चल गया। और पूछा क्या हमसे, परिमाप पूछा है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, 4a होता है। a का मान आपको पता है, इसमें रख के क्या करिए, आप सॉल्व करिए। तो आप यहां से लिख लीजिए, परिमाप बराबर क्या है, 4a। यानी इसमें क्या करना, आपको 4 से गुणा करना, कितना हो जाएगा, 40 कड़ी में 2। ये इसका आंसर आ गया, 40 कड़ी में 2 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब के क्वेश्चन इस तरह से दिया और पूछा कि हमसे x का मान पूछे गए। यानी यहाँ पे जो x है इसका मान हमसे पूछा गया। x का मान किसके बराबर होगा, इसमें हमसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, अब इसको यहाँ से काट के छोटा कर लीजिए। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 और 2 इधर गया, 5 चौक कितना हो गया, 20। कितनी बार में कट जाएगा, ये इतनी बार में ये कट जाएगा। और इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं कितनी बार में कट जाएगा, ये 5 बार में ये कट जाएगा। इन दोनों का जब गुणा करूंगा कितना मिल जाएगा, ये 35 मिलेगा। यानी इस पूरे कितना आ गया, 35 आ गया। और इन दोनों का मान देखिए जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 28। इस पूरे कितना आ गया, 28। और ये प्लस में है और इधर कितना, ये 35 में। तो ये जाके इधर घट जाएगा। अगर आप 35 में से कितना घटाएंगे, 28 घटाएंगे। 35 में से 28 घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा आपको, 7 आपको मिलेगा। और हमसे पूछा कि x का मान पूछा है, तो हम लोग करें क्या, x का मान पूछा है और यहाँ पे देखिए कड़ी में ये x है। अगर हम लोग क्या कर दे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे। अगर हम लोग क्या कर दे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दे। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी आप क्या करें, स्क्वायर करेंगे, तो ये देखिए कड़ी में x है और कड़ी में x 2 बार मिलेगा। यानी कड़ी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। अगर आप इसका स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा, ये 49 मिलेगा।
यानी आप बता सकते हैं कि x बराबर आपको कितना पता चल गया 49। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 660 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ये देखिए कितनी संख्याओं का योग है, ये 5 क्रमागत संख्याओं की, कितनी संख्याओं का योग, 5 संख्याओं। अगर ये 5 संख्याओं का योग है, आप इसमें क्या करें, 5 से भाग दें, तो आपको मध्य वाली संख्या आपको पता चल जाएगी। ठीक है, जैसे आप इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, आपको मध्य वाली संख्या पता चल जाएगी। अगर आप 5 से भाग देंगे तो 5 से कम 5 हो गया, एक इधर गया, 5 3 15, 15 किधर गया, 5 दूना कितना हो गया 10। अब की बीच वाली संख्या आपको पता चली है, तो 2 इसके पहले संख्याएं रहेंगे और 2 इसके आगे संख्याएं रहेंगी। क्लियर, इतना देखिए आपको क्लियर। और पूछा कि सबसे बड़ी संख्या और संख्या कैसे क्रमागत है, तो 132 के बाद क्या आएगा, 133 आएगा, 133 के बाद कितना आ जाएगा, 134 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 134 आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, यानी आप बता सकते हैं कि उन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 134। बस अब रहने दे रहे, मुझे आप लोगों के माध्यम से इतने ही क्वेश्चन मिले थे, जिन्हें मैंने क्या कर दिया, आपको सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। ठीक है, और साथ साथ अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।